जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 10 लेंगे और इससे पहले 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा। इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी आपका किरण पब्लिकेशन का इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराए हैं जीके जीएस का, फिर उसका रुकमनी का भी कराया गया है। 2011 का 22 तक जितना भी बीएसएससी क्वेश्चन बैंक भी कराए हैं, तो जरूर इसे देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आप भी लगाते चलेगा आंसर बताने से पहले। और जितना आपका सही होगा लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो पहली बार जो परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, यानी पहला का आपका सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। और ये इसका जो आपका जो है इसका मुख्य कार्य जनगणना के समय, इसका मुख्य कार्य जो है आपका इसका मुख्य कार्य जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों को आकलन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान सभा का निर्माण करने का जो था प्रस्ताव सर्वप्रथम कृषि मिशन जो 1952 द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभी पालन करने वाला पहला राज्य जो था मध्य प्रदेश था। क्या था? पहला राज्य क्या था? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। तो ये आपका है संबंधित राज्यों का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का आपका बी होगा। इन्हें भारतीय संविधान के भाग 9 के का अनुच्छेद 243 के घ के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में नगर पालिकाओं के सीमा क्षेत्र अधिसूचित का अधिकार राज्य के राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। तो ये आपको कहे थे कि एम नाम्बियर ने संविधान में उल्लेखित राज्यों के राष्ट्रपति संविधान प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 5 का सी होगा, के एम नाम्बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो यह आपका किया गया है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर जो होगा आपका 6 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 6 के आपका सी हो जाएगा, जो 1956 में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना जो की गई थी 1964 ईस्वी में। और ये जो संस्थानम समिति के अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव किया गया था। तो यह इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, संस्थानम समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 8 के जो होगा 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है किससे शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अर्थाभेद होगा, राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा अर्थाभेद। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद जो है आपका धनुर्वेद, और अर्थावेद का उपवेद क्या होगा शिल्प वेद। तो इसका राइट आंसर 9 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इधर वंश दिया हुआ, इधर आपका संस्थापक दिया हुआ। तो ये आपका जो सुमेलित नहीं है ये आपका चौहान वंश वासुदेव सही है, पारमवंश वंश उपेंद्र सही है, सोलंकी वंश पृथ्वी राज प्रथम ये ही गलत है। 10 के आपका सी गलत है, तो इसका सी गलत का भाई गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा 10 के आपका सी होगा। और सोलंकी वंश की स्थापना जो था मूल राजा ने की थी, मूल राजा ने 942 से 955 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद से शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये आपका चौसा युद्ध के विजय के बाद, राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 के आपका सी होगा। और चौसा युद्ध जो हुआ था ये आपका चौसा युद्ध शेर शाह 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा के युद्ध में विजय होने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और सिंहासन पर विराजमान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 कहता उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। तो ये आपका देवराय का युद्ध होगा, राइट आंसर इसका होगा 12 का आपका ये होगा, 12 का ये। औरंगजेब एवं देवराय ये जो था दारा शिकोह के बीच अंतिम युद्ध जो अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराय की घाटी में हुआ था, जिसे दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका बिहार शरीफ थी, राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का आपका ये हो जाएगा बिहार शरीफ। यानी तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। और तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटते समय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण किसी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो बिहार में जो चंपारण जो हुआ था वो आपका 1918 ईस्वी में हुआ था, राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 की आपका सी हो जाएगा। यानी बिहार राज्य के चंपारण जिले में किसानों की समस्या के समाधान हेतु चंपारण कृषि समिति ने 1918 में पारित किया गया, जिसका सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका 15 की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना। इधर विद्रोह का केंद्र दिया और इधर नेतृत्व कर्ता दिया हुआ। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर लखनऊ। तो इधर लखनऊ में कौन किया था। तो लखनऊ में जो किए थे बेगम हजरत महल किए थे, बेगम हजरत महल। तो ये तो सामने ही से हो जाएगा। और कानपुर में नाना साहब किए थे, नाना साहब। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद में लियाकत अली। तो इसको राइट आंसर जो होगा आपका 1 3 2 4 1 2 3 2 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका ये जो किया था राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था 1814 में आत्मीय सभा थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल कर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 के आपका सी होगा
लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड। राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 के आपका नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में आपका एनी बेसेंट शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 19 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपका रिपोर्ट जो पेश किया गई थी 1930 में, तो राइट आंसर होगा आपका 20 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 21 के सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रधान एवमोत्तर नहीं गुजरती है। तो प्रधान एवमोत्तर नहीं गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। राइट आंसर जो होगा आपका 22 के सी होगा, यानी प्रधान एवमोत्तर नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। और प्रधान एवमोत्तर या ग्रीन बीच रेखा इंग्लैंड में ग्रीन बीच से गुजरती है। यह शून्य अंश देशांतर है। और इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री अंश देशांतर पर है। और दो देशांतरों के मध्य ये 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। तो ये हम कहते हैं इसको पैंजिया। पैंजिया ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 23 के बी होगा। 23 के क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ये आपका पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 24 के आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है यह बताना। माउंट रेनर यूएसएस, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस या माउंट एपो फिलीपींस। तो हमें सम्मिलित नहीं कह रहा, तो आपका सम्मिलित जो ये आपका सी जो है माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ये माउंट जो है आपका माउंट पेरिकुटिन जो है ये आपका मैक्सिको के हैं, याद रखिएगा मैक्सिको के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 26 के निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो ये आपका नहीं है, ईरान नहीं है। और ये ईरान क्या है, नहीं है। इन्हें ईरान देश जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सम्मिलित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनाव करना है। तो देखिए इधर देश दिया, इधर राजधानी दिया हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है, कैनबरा हो जाएगा। और तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी जो है दुसावे है, आपका दुसावे। उसके बाद तंजानिया, तंजानिया की राजधानी जो आपका डोडोमा, डोडोमा है, डोडेमा। और उसका वेनेजुएला की राजधानी आपका जो है काराकस। तो आपका 2 3 1 4, 2 3 1 4। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये आपका ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 28 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 29 के निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो ये आपका बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन नंबर जो 29 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 30 कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। राइट आंसर इसका जो होगा 30 के आपका ये होगा। वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। राइट आंसर 30 के आपका ये होगा। मौद्रिक नीति है,
मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 31 का बी होगा, राजकोषीय नीति का पूरक। ऑप्शन नंबर जो होगा 31 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 के निम्नलिखित में से कौन से स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ये आपका जो नहीं है CRY, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका क्राई, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि भारत सरकार कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हो जाएगा, यानी भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 33 का आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और वर्तमान समय में पीयूष गोयल जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका जो करता है ये आपका हो जाएगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स IMF द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है और यह रिपोर्ट निकट भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा IMF हो जाएगा। और IMF की जो स्थापना है, स्थापना 1944 में हुआ था। 1944 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय आपका है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC आपका वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा। और इसका वर्तमान प्रबंधक निदेशक जो है क्रिस्टालिनो जॉर्जिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो यह आपका जेंडर बजटिंग जो है आपका ये केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा 35 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। यानी तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। राइट आंसर आपका 36 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 की विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 131वां है। राइट आंसर होगा आपका 37 का आपका सी होगा। और इस सूची में अगर प्रथम स्थान कहे तो सिंगापुर होगा। सिंगापुर प्रथम स्थान कहेगा। अगर पहला स्थान कहेगा आपका पहला स्थान तो आपका सिंगापुर होगा। सिंगापुर होगा। और अंतिम कहेगा, अगर अंतिम कहे तो आपको जो होगा उत्तर कोरिया होगा। उत्तर कोरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 38 के सी हो जाएगा। 38 के क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 39 कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आपका 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला कि हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरस पाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 40 के ए मोचा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। इन मोचा तूफान मई 2023 में म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया था। इस तूफान का जो नामकरण किया गया था वो यमन देश द्वारा किया गया। क्या किसके द्वारा? यमन दो देश द्वारा किया गया था। यमन देश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो यह आपका जो है आपका 2.91%। ऑप्शन नंबर होगा 41 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो ये आपका लोक कार्य से है, ऑप्शन नंबर होगा आपका 42 का आपका सी हो जाएगा। और पद्म विभूषण पुरस्कार से कुल 6 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, जिसमें श्री S.M. कृष्णा का संबंध जो है लोक कार्य से है और ये कर्नाटक राज्य से है, कर्नाटक राज्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है। तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध जो है हॉकी खेल से है। इसका राइट आंसर होगा आपका 43 का आपका बी हो जाएगा। 43 का आपका क्या होगा, बी, हॉकी खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला पढ़ते हैं कि द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है। तो ये आपका है ये हो जाएगा आपका कार्तिकी गोंजाल्विस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये आपका 23वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। और लेकिन उज्बेकिस्तान, लेकिन तो ये नहीं उज्बेकिस्तान, इसका राइट आंसर ऐसे SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था, भारत में, याद रखिएगा भारत में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं और इसमें कुल आपका 9 गो सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था, याद रखिए 2001 में SCO की जो स्थापना हुआ था वो 2001 में हुआ था। इसमें कुल 9 गो सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। तो ये SBI द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका 46 के आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 47 के भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये आपका है आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 47 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ईरान पाकिस्तान के गैस लाइन पाइपलाइन जिसे शांति पाइपलाइन या IP गैस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो यह आपको इजराइल द्वारा किया गया और उसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर का 50 कि निम्न में कौन है सत्य फल का उदाहरण नहीं है। सत्य फल, तो सत्य फल का उदाहरण नहीं है आपका सेब नहीं है। सत्य फल का उदाहरण आपका सेब नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका 50 का सी। असत्य फल जो है के अंडाशय से ना प्राप्त होकर फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है। अंजीर, सेब, अनानास आदि जो है असत्य फल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, परम में बढ़ता और फिर घटता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका परम में बढ़ता और फिर घटता। इसका राइट आंसर 51 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कार्बन 12 परमाणु में होता है। कार्बन 12 परमाणु में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 53 कहता है कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है। तो ये जो होगा बेकिंग सोडा से मिलेगा। आपका राइट आंसर जो होगा आपका बेकिंग सोडा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 के आपका बी होगा। मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है और डंक वाली जगह पर अगर बेकिंग सोडा का प्रयोग से थोड़ा आराम मिलता है।
तो राइट आंसर होगा 53 क्या आपका बी हो जाएगा। कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता, तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है, याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर उदासीन विलयन कहेगा पीएच मान तो 7 होगा, अम्लीय विलयन कहेगा तो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान कहेगा तो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है, तो ये इसको हो जाए इसका राइट आंसर फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 56 वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 56 क्या आपका ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 57 कहता निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 57 क्या आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 57 क्या आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यह है जो किया जाता है उत्तल लेंस का। राइट आंसर जो होगा आपका 58 के आपका ए हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 59 के वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर जो होगा 59 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। राइट आंसर होगा आपका 60 के आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 60 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 61 में कहता है टांका किन अवयवों का मिश्रण है, टांका जिसे सोल्जर कहते हैं, तो ये आपका जो है टिन और लेड का मिश्रण है। राइट आंसर होगा टिन और लेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो मेड्यूला जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 62 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि ऑप्शन नंबर 63 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक आपका फ्रक्टोज है। इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर का 65 कि मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रोटीन। 65 के आपका ये हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया रोग से शरीर का अंग जो प्रभावित होता है वो पलीहा होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 66 के आपका ये होगा। मलेरिया से आपका जो है पलीहा रोग जो है पलीहा प्रभावित होता है। राइट आंसर 66 के आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनाव करना है। तो इधर जीव दिया, इधर संघ दिया हुआ, तो सबसे पहले नंबर जो है तारा मछली, तो तारा मछली जो है आपका ये संघ एकाइनोडर्मेटा का है। इसका जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका ये पायला संघ मोलस्का होगा। पायला जो है संघ मोलस्का, और नेरिस जो है नेरिस जो है आपका ये हो जाएगा संघ एनेलिडा। और ये आपका प्लेनेरिया जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ऑप्शन नंबर 67 क्या आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 67 क्या आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 में कहता है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो यह आपका 7% होता है। राइट आंसर आपका 68 के आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का 7 से 8% होता है। और रक्त जो एक तरल संयोजी उत्तक है,
और ये जो होता है क्षारीय विलयन होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है उसका वो होता है आपका क्षार, और जो 7 रहता है आपका उदासीन होता है, 7 से जो कम रहता है पीएच मान वो आपका जो होता है आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट है पत्ती एक मुख्य कार्य है, पत्ती का मुख्य कार्य, तो पत्ती का जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा संश्लेषण, यानी पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 70, कहता है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो एक कंपास सुई द्वारा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका 70 के आपका बी होगा, एक कंपास सुई द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है, तो यह रेशम के कीट रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे हम फाइब्रोइन कहा जाता है, और नायलॉन और रियॉन जो है सिंथेटिक फाइबर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा रेशम। नेक्स्ट है कि मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है, तो ये जो होगा आपका अधिकतम न्यूनतम हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, यानी पिछले दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसम की रिपोर्ट में एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जिसे अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये कंपन आयाम द्वारा निर्धारित किया जाती है, ध्वनि के जो आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, और एक कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा होता है तथा तेज ध्वनि का जो आयाम होता है बड़ा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा कंपन का आयाम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 73 की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 74, कहता है कि कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, तो कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 74 का आपका सी हो जाएगा, 74 क्या हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, पहला पढ़ते हैं कि अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, और दूसरा है कि अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, अल्फा किरणें प्रतिदिन उत्पन्न करती है, या अल्फा किरणें प्रदीप्ति उत्पन्न करते हैं, और आपका डी में कि ये भी दोनों है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा कि अल्फा किरणें के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है, सही होगा, और दूसरा है कि अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ये आपका सेट जो था आपका 10 कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।